नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में आपका स्वागत है। ज्योति लैब लिमिटेड की बात करेंगे, ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड की बात करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हो, कंपनी के बारे में जानकारी लेते हैं और निवेश और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 142 में ये कारोबार कर रहा है 11/1/2022 को। इसका जो 52 वीक हाई बना है 187 का बनाया है, 6 जुलाई 2021 को बनाया दोस्तों। 52 वीक लो था 135 28 दिसंबर 2021। तो स्टॉक ने एक तरह से लो बनाया है और उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। इसके फाइनेंशियल नंबरों को देखते हैं दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल नंबरों को देखना चाहिए किसी भी स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करेंगे और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो ज्योति लैब के बारे में जानकारी लेते हैं और उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। इसका मार्केट कैप देखते हैं दोस्तों। कंपनी का जो मार्केट कैप है आज तक का 5,238 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 37 का है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर 4.63 का है। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। सालाना रेवेन्यू की बात करते हैं तो 1,909 करोड़ का रेवेन्यू है 2021 में और 2017 में 1,682 करोड़ का रेवेन्यू था। तो वहाँ से बढ़कर 1,909 करोड़ तक तो पहुँचा है और ग्रोथ रही है। बट देखिए 2018 में बात करते हैं 1,672 करोड़ और 2019 में 1,813 करोड़ और 2020 में 1,711 करोड़। अब 2021 में 1,909 करोड़ का रेवेन्यू रहा था और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है देखिए एक तरह से 190 करोड़ का प्रॉफिट रहा है सालाना 2021 में और 2020 में था 162 करोड़ और 2019 में 197 करोड़ का प्रॉफिट था और 2017 में 204 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहता है और 2021 में 190 करोड़ का प्रॉफिट है। अब ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए ईपीएस 5.43 का है 2021 में और 2017 में 11.46 का था दोस्तों। तो अर्निंग पर शेयर देखिए एक तरह से ये पिछले 5 साल का देखते हैं तो लगभग 5 के आसपास है। 5.43 का है 2021 में। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.08 का है 2021 में डेब्ट दोस्तों। तो ये एनुअली नंबर्स थे और क्वार्टरली नंबर्स की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए सितंबर 2021 में जो दूसरी तिमाही का रिजल्ट था उसमें 585 करोड़ का रेवेन्यू था और पिछले साल 2020 में 504 करोड़ का रेवेन्यू था। तो लगभग जो क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करते हैं तो 500 करोड़ का रेवेन्यू है इसका और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 43 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में सितंबर 2021 के क्वार्टर में दूसरी तिमाही में। एक साल पहले 60 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले 1 साल 1.5 साल के अनुसार देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई है दोस्तों। ये फाइनेंशियल नंबर थे एनुअली और क्वार्टरली रेवेन्यू नेट प्रॉफिट और ईपीएस की बात थी। कंपनी में ग्रोथ तो आई है बट ये कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है रेवेन्यू अगर हम सालाना की बात करते हैं और कंपनी एक तरह से प्रॉफिटेबल है दोस्तों। अब दोस्तों रिटर्न की बात करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 3 साल का रिटर्न तो देखिए माइनस में है 28% माइनस है और 1 साल का रिटर्न है 4.7% का माइनस है और पिछले 3 महीने का रिटर्न भी माइनस है 13% का। तो स्टॉक ने देखिए पिछले अगर हम 1 साल 3 साल से जिन्होंने स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो माइनस में रिटर्न दिया बट ये कि स्टॉक ऊपर की तरफ भी गया था दोस्तों। और अभी रेंज की बात करेंगे शेयर प्राइस के अनुसार और पिछले 3 महीने का रिटर्न भी 13% का माइनस रिटर्न है। तो स्टॉक ने माइनस रिटर्न दिया है 3 महीना 1 साल और 3 साल के अनुसार। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं तो दिसंबर 2021 तक प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 62.89% की होल्डिंग है दोस्तों और ये मेंटेन है पिछले दिसंबर से। दिसंबर 2020 में भी इनकी जो होल्डिंग थी 62.89% की थी। एफआईज की बात कर लेते हैं तो 9.94% की होल्डिंग है दिसंबर 2021 तक और दिसंबर 2020 में 12.8 का था। तो इन्होंने एक तरह से थोड़ा बहुत सेल किया है अब की क्वार्टर में और डीआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों 18.29% की है दिसंबर 2021 तक। तो डीआईज ने बाई किया है और एफआईज ने एक तरह से सेल किया है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है अच्छी खासी है 62.89% की है दिसंबर 2021 तक। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो और रनिंग में जाएगा। दोस्तों ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर को हमने देखा
और अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए शेयर प्राइस जो है इसका ऊपरी लेवल से एक तरह से फिसला है ये। अगर हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, सितंबर महीने में ये 182 में था, 182 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से फिसल कर सीधे से देखिए ज़्यादातर रेड कैंडल ही दिख रहे हैं और बीच में थोड़ा बहुत जंप हुआ, बट ये कि ज़्यादातर इसमें गिरावट ही रही और एक बेयरिश मोड बना है। ये 135 का लो बना है, 182 से गिर कर ये नीचे की तरफ 135 रुपये तक आया है। तो बहुत सारे लोग बीच में ट्रैप भी होंगे। अब स्टॉक देखिए, अभी आज की बात करते हैं तो 11/1/2022 नए साल में 142 रुपये में है। अब पिछले 4-5 महीने की जो गिरावट है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बढ़ने में तो समय लगता है दोस्तों, और स्टॉक का जो ट्रेंड भी रहा है, अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं, देखिए 2021 में ये लगभग 133-135 रुपये के आसपास था और एक तेज़ी बनी ऊपर की तरफ गया ये, और इसने हाई बनाया था 6/7/2021 को 187। उसके बाद ये नीचे की तरफ आया 152, फिर ऊपर की तरफ गया। मीन्स कहने का मीन्स ये है कि 2021 में ये लगभग 130-135 के आसपास से एक तेजी बनी थी दोस्तों, बढ़िया तेजी बनी, 25 से 30% ये बढ़ा, बट ये स्टॉक में गिरावट भी आ गई। अब आगे की बात करते हैं तो देखिए जैसे 142 में अगर इसको 3 से 6 महीने का समय दिया जाए या 1 साल का समय दिया जाए, तो ऊपर की तरफ का जो, जैसे कि ये यहाँ से अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने से गिरा है ये दिसंबर के महीने, 155 का हर्डल होगा। 155 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, 155-156 के ऊपर स्टॉक निकलता है, तो इसमें फिर एक तेजी होगी ऊपर की तरफ। लगभग ये स्टॉक हमें दिखेगा 163 रुपया 80 पैसे के आसपास, और स्टॉक अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो और तेजी की संभावना रहेगी, लगभग 171 से 180 तक जाता हुआ दिखेगा, बट ये समय लग सकता है दोस्तों। अब जो ये लेवल्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार स्टॉक इसके आसपास तक जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, और जिनका टारगेट हिट हो जाता है, जैसे 156 के आसपास जाएगा तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ये थोड़ा सा हर्डल या रेजिस्टेंस हो सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है। अगर स्टॉक इसके ऊपर भी क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है 165-166 में, तो मान के चलिए फिर वो 170 और 175 तक जाता हुआ दिखेगा। और अब किसी भी कारणवश अगर मार्केट में गिरावट होती है, जैसे कि स्टॉक अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है, बेयरिश मोड है, 135 के नीचे भी अगर ये फिसलता है, स्टॉक बाउंस बैक भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसी तरह का इसका ट्रेंड है। दूसरा इंडिकेटर देखिए, RSI 49 में है, तो स्टॉक जो गिरा है ओवरसोल्ड होकर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ये दो लेवल्स हैं, 156-155 का लेवल, उसके बाद 160-163 के आसपास इसको हर्डल मिलेगा। इसके ऊपर क्लोज होता है तो और तेज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो ज्योति लैबोरेटरीज लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। देखिए स्टॉक में गिरावट आई है, ऊपरी लेवल से फिसला है। FMCG के स्टॉक्स में ज़्यादातर गिरावट रही है और स्टॉक ने लो बनाया 135 के, इसी के आसपास स्टॉक कारोबार करता है। तो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में लगभग 25 से 30% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए दोस्तों। और जैसे कि हम लोगों ने फाइनेंशियल नंबर भी देखे तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ है पिछले 5 साल में, इसीलिए स्टॉक भी एक रेंज में घूम रहा है। तो शेयर प्राइस के अनुसार देखिए अपने लो के आसपास आया है, समय देने पर इस स्टॉक से रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। तो ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण था, कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी।